नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी की राजनीति से ज्यादा चर्चित अगर कोई चीज है तो वो है उनकी विदेश यात्राएं। राहुल गांधी को भारत में राजनीति से ज्यादा विदेश में सुकून मिलता है, तभी तो राहुल बाबा सूटकेस उठाते हैं और चल पड़ते हैं भारत छोड़ो यात्रा पर। एक बार फिर राहुल गांधी की विदेश यात्रा की खबर है। खबरों के मुताबिक राहुल गांधी 19 अप्रैल से अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। वो ब्राउन यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे और बोस्टन में भारतीय प्रवासियों से बातचीत करेंगे। बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद से राहुल गांधी का ये पहला अमेरिका दौरा है। तो ट्रंप के शासन में राहुल की यात्रा राहुल पर कैसे पड़ने वाली है भारी, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी तो हमेशा विदेश भागते रहते हैं, इस बार उनके अमेरिका जाने की खबर है। डोनाल्ड ट्रंप वहां पे है, क्या ये इस बार ये यात्रा भारी पड़ने वाली है राहुल गांधी के लिए? देखिए, डिपेंड करता है वो क्या कर रहे हैं, लेकिन जो जानकारी आ रही है कि वो बोस्टन में इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करेंगे और वो ब्राउन यूनिवर्सिटी जाएंगे। पता नहीं राहुल गांधी को अभी इस वक्त अचानक से क्या जरूरत पड़ी, वो तो वो जाने। कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा है कि नहीं कोई पब्लिक, वो कोई डिप्लोमेटिक और वो उस तरह के टूर पे नहीं जा रहे हैं, कोई ऑफिशियल टूर नहीं है, प्राइवेट टूर है। तो इसका क्या मैं अर्थ निकालूं? मैं कुछ बातें बता देता हूं। तो तारीख बताई जा रही है वो 19 तारीख को जाएंगे, 21-22 का ये दोनों प्लान है, और उसके बाद से वो गायब हो जाएंगे, जैसा हमेशा करते हैं। जैसा हमेशा करते हैं। कांग्रेस पार्टी को मालूम नहीं कि वो कहां चले गए। भाई अभी हाल में होली के समय कहां गायब थे पता ही नहीं है। वियतनाम बताया जा रहा था वियतनाम की कोई तस्वीर नहीं आई, कोई रील नहीं आया, कोई वहां से कोई ऐसा सबूत नहीं आया कि वियतनाम ही गए। तो ये आखिर राहुल गांधी को समय समय पे क्या हो जाता है? क्या वो वहां जिस तरह के लोगों से अब तक मिलते आए हैं, और ये बातें इसलिए जरूरी है समझना क्योंकि आपने ब्राउन यूनिवर्सिटी को चूज किया। ब्राउन यूनिवर्सिटी इज अ डेन ऑफ रेडिकल्स। जैसे जेएनयू में देशद्रोहियों का एक पूरा समूह है, टुकड़े टुकड़े गैंग वालों का, नक्सलियों का, ब्राउन यूनिवर्सिटी का भी वैसा ही हाल है। डेन ऑफ रेडिकल्स कहा जाता है इसे। अभी हाल में को रेशा नाम, उसको बाहर किया गया, कहा कि भाई थैंक यू, निकलिए। डिपोर्ट किए जा रहे हैं। जिस तरह के लोगों से राहुल गांधी अपने पिछली यात्राओं में मुलाकात करके आए हैं, ये सब तो भागने की फिराक में है अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका में खाते थे, अमेरिका में रहते थे और अमेरिका के खिलाफ ही वहां पे षड्यंत्र रचते थे। जो वामपंथियों की आदत होती है, जिस थाली में खाएंगे ये वामपंथी उसी में छेद करेंगे। तो क्यों भगाया गया? मालूम चला हिजबुल्लाह के साथ उनका रिश्ता है, यूनिवर्सिटी में। बताइए, एक एक करके चुन चुन के उन लोगों को निकाला जा रहा है जो लोग वहां फिलिस्तीन का झंडा लेकर के, तो पता नहीं क्या क्या इस तरह की चीजों को लेकर के कर रहे थे। तो एक्टिविज्म करने वालों को वहां से खदेड़ा जा रहा है। ब्राउन यूनिवर्सिटी इसमें अग्रणी है। तो ब्राउन यूनिवर्सिटी के अंदर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उस पर भी नजर होगी। और ऐसे माहौल में अगर आप जा रहे हैं तो जरूर कोई तैयारी है, बिल्कुल बिल्कुल, जरूर कोई प्लानिंग है। अब वहां जाकर के अगर आप, अभी अमेरिका के साथ क्या क्या चीजें हो रही है, अमेरिका के साथ हिंदुस्तान बातचीत कर रहा है नए तरीके से, टैरिफ। अमेरिका के साथ बातचीत हो रही है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, और दैट टू क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के ऊपर। अमेरिका से बातचीत हो रही है कि चाइना को कैसे कंटेन किया जाए। अमेरिका से बातचीत हो रही है कि किस तरीके से बांग्लादेश को टैकल किया जाए। कई सारी चीजें हो रही है ना। ये तीसरी बार है कि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में लगातार डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद कहा कि ही इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, ही इज माय फ्रेंड।
वो हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर हैं। ये तो बार बार आप कह रहे हो, और आप जाकर के वहां फिर एंटी मोदी कि हिंदुस्तान में हिंदुत्व है, डेमोक्रेसी नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये जरूर बोलेंगे, वो मैं प्रिएम्प्ट कर रहा हूं कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता। कुछ दिन पहले उन्होंने ये मुद्दा उठाया भी। मुद्दा उठाया था, मुझे बोलने नहीं दिया जाता, तो आपको बोलने नहीं दिया तो मैं अमेरिका आया हूं बोलने के लिए, है ना। यही कहानी है। आरएसएस पर भी बोलेंगे, वो आरएसएस पे भी बोलेंगे और तमाम तरह की चीजें करेंगे। अब सवाल ये है कि टैरिफ के ऊपर या फिर नक्सलियों के ऊपर, रेडिकलिज्म के ऊपर, वामपंथियों के ऊपर हो रहे जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है, तो ये सारी चीजें अगर उसके, क्योंकि इनके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है ना, तो अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो आपको कैसे, फिर आपका आकलन कैसे किया जाए। अगर कोई बढ़िया एडवाइजर होता तो वो कहता कि भाई अभी हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में बहुत सारी चीजें तय होनी बाकी है। आप वहां जाकर के कोई ऐसा बात ना बोल दे, ऐसी चीज ना कर दे, ऐसा मुंह से आपसे ना निकल जाए कि जिससे रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। हालांकि उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में जो रिश्ते हैं, लेकिन आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि आप वहां जाकर के एक मैसेज दे दोगे कि प्रधानमंत्री मोदी जो कर रहे हैं उसके साथ अपोजिशन नहीं है, देश के जो है 40% लोग जो हैं वो उनके साथ नहीं हैं, देश का मुसलमान जो है उनके साथ नहीं है, मुसलमानों के ऊपर भाई सारी चीजें तो आप फिर बोलने के लिए आप बहुत सारी चीजें बोल दोगे, तो अब उसके ऊपर भी राजनीति होगी। तो कोई सही एडवाइजर होता तो कहता कि प्लीज अवॉइड दिस टाइम। अभी आप अवॉइड कर सकते थे, अमेरिका जाने के बजाय कहीं और जाकर के बोल लिए होते, लंदन चले गए होते, पेरिस चले गए होते। तो ये चीज तो है। अब दूसरी चीज जो सबसे बड़ा एक समस्या समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी ऐसे क्रूशियल मोमेंट पे जी, जब आपकी गर्दन फंसी हुई है केरल के अंदर, कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है कि कब सरकार गिर जाए, कब विद्रोह हो जाए, कब क्या हो जाए, कब लुटिया डूब जाए, कर्नाटक के अंदर आपकी समस्या हो रही है। अभी जहां चुनाव होने वाले हैं बिहार के अंदर, अभी तक गठबंधन का कोई प्रारूप नहीं आया है, तो ऐसी क्या बड़ी बात हो गई। और जो मैंने कहा कि पिछली बार जब ये गए, पिछले से पिछली बार, तो मालूम चल रहा था पाकिस्तानी वो मस्जिदों से इनकी रैली में कौन लोग आएंगे उनका रजिस्ट्रेशन पाकिस्तानियों के द्वारा किया जा रहा था। आईएसआई एलिमेंट्स के द्वारा मस्जिदों से बसेस लाई जा रही थी। तो ये सारी चीजें तो नाकाबिले बर्दाश्त है, और उस तरह का चीज भी नहीं होना चाहिए जिस तरह से ममता बनर्जी के साथ हो गया। हाँ, बिल्कुल कि भाई आप चले गए कॉलेज में, आपने कह दिया भाई ऑक्सफोर्ड में बुलाया गया। ये कंपटीशन चल रहा है क्या, या फिर कोई ये जो इमेज मेकओवर करने वाले एजेंसियों को इन्होंने हायर किया है, क्या इनको लग रहा है कि यूनिवर्सिटी में जाकर के भाषण देने से आपका जो है पूरा इमेज जो है वो बड़ा हो जाएगा। और वहां विरोध प्रदर्शन हो गया ममता बनर्जी के खिलाफ। हालांकि नहीं होना चाहिए, उस तरह की चीजों को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। भाई कोई लीडर है हिंदुस्तान का, वहां जा रहा है, उनकी बात बोल दो, बात बोल करके खत्म कर लो। लेकिन ये जो इस तरह का जो प्रपंच हो जाता है, विरोध हो जाता है अननेसेसरी, जो है वी इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड वी शोकेस आवरसेल्फ एज ए डिवाइडेड हाउस। विदेश नीति ऐसी चीज है, डिफेंस को लेकर के जो नीतियां बनती है वो ऐसी चीज है, आर्म्स को लेकर के जो निगोशिएशंस अलग अलग देशों के साथ हिंदुस्तान करता है वो ऐसी चीज है, बॉर्डर के मसले ऐसे चीज है कि जिसके ऊपर भारत अब तक, जब तक ये राहुल गांधी विरोध में नहीं आए तब तक विपक्ष के लीडर हो या सरकार हो, वो सब एक स्वर में बात करते थे। ये राहुल गांधी को नया एक, इसको कह सकते हैं कि भाई ये निकला है, तो सरकार भी इस पर नजर रखेगी कि भाई आप कब गए, कहाँ गए, अमेरिका डायरेक्टली गए, या आप 19 तारीख का यात्रा आप बता रहे हो अमेरिका जाने का, तो आप 19 को जा रहे हो कि आप 14-15 को ही निकल जाओगे, है ना। ये भी सब जैसे पिछली बार ये लोग करते आए हैं कि भाई बताया गया कि भाई उससे 5 दिन पहले वो निकल जाते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं, नहीं जाते, फिर अचानक से अवतरित होते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। तो ये जो राहुल गांधी जो लगातार विदेश यात्रा को लेकर के कांग्रेस पार्टी को एम्बेरस करते हैं, अपनी जो
जो कुछ भी अच्छा किया हुआ होता है, कुछ लोगों को आप समर्थन में जुटा पाते हैं, वो सब एक विदेश यात्रा में जो है वो बराबर कर देते हैं। अच्छा होता कि ये वक्त अभी अमेरिका में नहीं जाने का था, और अगर वहाँ जाते भी हैं तो वहाँ इस तरह की चीज़ों को ना उठाएं, क्योंकि ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप जिन जिन चीज़ों के बारे में राहुल गांधी जिसको कहते हैं कि उनकी विचारधारा है, जिन लोगों से उनका वहाँ पे राफ्ता है, बातचीत है, जिस तरीके से डीप स्टेट के लोगों से, डोनाल्ड कीलू से, जिस तरह से व्हाइट हाउस के अंदर इन्होंने चोरी चोरी चुपके पेंटागन व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स से मुलाकात की, फिर बाद में डिनाई किया, ये जो एक पूरा एक अंधेरे में उनका जो ट्रिप होता है और बाद में खबरें आती है, तो वो तो खराब होता ही है। ये टाइमिंग इसलिए खराब है कि आप जिन जिन लोगों के सहारे, जिन जिन लोगों के साथ, जिन जिन लोगों से आपकी मुलाकात होती है, वो सब डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पे हैं। भगदड़ मची हुई है, चाहे बोस्टन से के रेडिकल्स हो, चाहे फिर वो ब्राउन यूनिवर्सिटी के रेडिकल्स हो, उनको वहां से भगाया जा रहा है। अब पता नहीं राहुल गांधी वहां कौन सा कांड करके वापस लौटे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी का विदेश दौरा हमेशा सुर्खियों में रहता है और अक्सर विदेश में दिए राहुल गांधी के बयानों को लेकर देश में सियासत भी बढ़ जाती है। विदेशों में भी राहुल गांधी खुलकर पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हैं और उनके बयानों के चलते बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर भी हो जाती है। इससे पहले राहुल गांधी की वियतनाम यात्रा को लेकर भी बीजेपी ने जमकर बवाल काटा था, राहुल गांधी पर निशाना साधा था। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र से ज्यादा विदेशों में समय बिताते हैं और इस बात पर पूरी सच्चाई है। एक बार फिर विदेश जाने की खबर राहुल गांधी के सामने आई है। देखते हैं राहुल गांधी इस बार क्या कुछ राय फैलाते हैं। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।